डियर फ्रेंड, लास्ट वीडियो में हमने कवर किए थे 25 क्वेश्चंस। अमाइलेज का क्वेश्चन हम कवर कर चुके थे, उस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। आज के हमारे क्वेश्चन है 26 से स्टार्ट करेंगे, आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे इसमें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं इस वीडियो के अंदर में, तो सभी आपसे डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे, इन सभी में शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वन जॉन्डिस पेशेंट हैज़ येलो स्किन, हिज बिलिरुबिन इज। जब हमारी जॉन्डिस क्या होता है, जब बॉडी के अंदर जॉन्डिस का लेवल हाई हो जाता है तो हमारी स्किन्स होते हैं, आईज होती हैं, नाखून्स होते हैं, नेल्स होते हैं, ये सब हमारे येलोइश दिखने लगते हैं। तो उसमें बिलिरुबिन की वैल्यू क्या हो जाती है, 2.5 mg/dl, 1.2 mg/dl और 5.0 mg/dl। ठीक है, तो 5 से अधिक हो जाता है हमारा जॉन्डिस का लेवल, तब हमें स्किन से येलो दिखाई देने लगती है। तो राइट ऑप्शन आएगा हमारा 5.0 mg/dl। नेक्स्ट है एक्यूट डायबिटिक पेशेंट हैज़। एक्यूट डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनमें क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज मोर देन 150 mg/dl, ब्लड शुगर मोर देन 180 mg/dl, ग्लूकोज एंड एसीटोन इन यूरिन। तो राइट ऑप्शन हमारा आ जाएगा ग्लूकोज एंड एसीटोन इन यूरिन, यानी कि ग्लूकोज और एसीटोन क्या होता है, कीटोन होती है, कीटोन बॉडीज आपके यूरिन में आने लग जाती है। नेक्स्ट, डायबिटिक पेशेंट हैज़ वन ऑफ फॉलोइंग सिम्टम्स। डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, एसिडोसिस, एल्किलोसिस और ड्राइनेस। तो ये सिम्टम्स में यहाँ पे सिर्फ एक ही बताया इन्होंने, बाकी जो कंडीशंस होती हैं एसिडोसिस, एल्कलाइनोसिस, ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आएगा ड्राइनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन इज रेगुलेटिंग ब्लड शुगर बाई इंक्रीज इन द इन्फ्लुएक्स ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल्स, एक्टिव ग्लाइकोजेनेसिस, ऑल द प्रीवियस। तो इंसुलिन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर बाई क्या होता है, राइट ऑप्शन इसका आएगा थर्ड, ऑल द प्रीवियस, यानी कि ग्लूकोज होता है इंसुलिन का इनकेज इन्फ्लुएंस रखता है बॉडी के सेल्स में अंदर और एक्टिव ग्लाइकोजेनेसिस को रखता है। नेक्स्ट है, टू चेक द इंटेस्टाइनल एफिकेसी द फॉलोइंग टेस्ट इज डन। जो इंटेस्टाइनल का हमारे बॉडी के अंदर जो इंटेस्टाइनल होती है उसके अंदर के एफिकेसी में होता है उसके प्रभाव ठीक है, तो उसका हमें कैसे टेस्ट, कौन सा टेस्ट लगाते हैं, पेप्सिन, लाइपेज, स्टूल फैट। तो राइट ऑप्शन आएगा स्टूल फैट के द्वारा हम का इसके बारे में पता लगा सकते हैं। कोमा ऑफ डायबिटिक पेशेंट शो, कोमा ऑफ डायबिटिक पेशेंट शो, अगर डायबिटिक पेशेंट होता है वो कोमा में कब जाएगा, ग्लूकोज ग्रेटर देन 200 mg/dl, ग्लूकोज लेस देन 200 mg/dl, ग्लूकोज ग्रेटर देन 500 mg/dl। तो ग्लूकोज का लेवल 500 mg/dl से ज़्यादा हो जाता है वो भी नुकसानदायक होता है, और 50 mg/dl से लो हो जाता है वो भी नुकसानदायक होता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आ जाएगा ग्लूकोज ग्रेटर देन 500 mg/dl। नेक्स्ट है, बोन मैट्रिक्स कैन आल्सो कॉल वस्कुलर टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू, ओस्टियन। तो राइट ऑप्शन आएगा इसका ओस्टियन। ओस्टियन होता है जो बोन का टिश्यू होता है उसके अंदर को ओस्टियन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सीरम एलडीएच इज एलिवेटेड इन ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। सीरम एलडीएच का लेवल कब बढ़ जाता है, एक्सेप्ट एक चीज़ के अलावा, इनमें से स्केलेटल डिजीज में, कार्डिक हेपेटिक डिजीज में, रीनल डिजीज में। ठीक है, इसने ये नहीं पूछा है स्केलेटल एलडीएच का लेवल कब बढ़ता है, इसने पूछा है इन सभी 3 ऑप्शन में से कौन से में एलडीएच का लेवल बढ़ता है, एक को छोड़ के, एक्सेप्ट मीन सिवाय। तो रीनल डिजीज को छोड़ के स्केलेटल डिजीज और कार्डिक और हेपेटिक डिजीज में तीनों के लिए एलडीएच टेस्ट किया जाता है। एलिवेटेड सोडियम एंड क्लोराइड इज सीन इन, सोडियम और क्लोराइड कब इंक्रीज हो जाते हैं, शोक, डायबिटिक एसिडोसिस, सीवियर डिहाइड्रेशन। तो राइट ऑप्शन आएगा इसका सीवियर डिहाइड्रेशन में हमारा सोडियम और क्लोराइड का लेवल इंक्रीज हो जाता है। विच टेस्ट इज बेटर टू डायग्नोज क्रोनिक बाइल डक्ट,
क्रोनिक बाइल डक्ट के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? टोटल बिलिरुबिन, SGOT, एल्कलाइन। तो राइट ऑप्शन इसका आएगा एल्कलाइन होता है। तो क्रोनिक बाइल डक्ट क्या ऑब्स्ट्रक्शन का, बेटर टू डायग्नोज क्रोनिक बाइल डक्ट के लिए। ठीक है, तो लीवर टेस्ट हम कंप्लीट ही करवाते हैं, तो उसके अंदर बेटर जो होता है, अगर सिर्फ एल्कलाइन बढ़ के आ रहा है तो क्रोनिक बाइल डक्ट की प्रॉब्लम है या बोन डिजीज है, अभी मैंने आपको बताई थी। विच विद एज द रिनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज, ये कह रहा है कि भाई एज के अकॉर्डिंग रिनल थ्रेशोल्ड बढ़ जाती है घट जाती है, क्या होता है? अगर कोई बच्चा है, कोई अडल्ट है 30 साल का, कोई 50 साल का, कोई 90 साल का, तो उसमें रिनल थ्रेशोल्ड कितनी होती है हमारी किडनी की? 180 mg/dl, 180 mg/dl। अगर आपकी फास्टिंग ग्लूकोज 180 से ज़्यादा आ रही है तो उसी टाइम पे आपके यूरिन में ग्लूकोज आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बट कुछ डायबिटिक कंडीशंस ऐसी भी होती है जिनमें आपका शुगर नॉर्मल होता है, फिर भी आपकी किडनी यूरिन में ग्लूकोज देने लग रही है, तो वो आपके रिनल थ्रेशोल्ड के डिपेंड होता है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि एज में रिनल थ्रेशोल्ड घटती है बढ़ती है, क्या होता है? तो राइट ऑप्शन आएगा डू नॉट चेंज, कोई चेंजिंग नहीं आती एज के अकॉर्डिंग। रिनल थ्रेशोल्ड 180 mg/dl होती है, चाहे कम उम्र हो चाहे ज़्यादा उम्र हो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है कोज ऑफ हाई सीरम बिलिरुबिन आर। हाई सीरम बिलिरुबिन कब आता है? ओवरलोड ऑन लीवर, हीमोलाइसिस, ऑल ऑफ द प्रीवियस। तो राइट ऑप्शन आएगा इसका ऑल ऑफ द प्रीवियस। हीमोलाइसिस में तो जॉन्डिस हमारे 3 होते हैं, हीमोलाइटिक जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और हेपेटिक जॉन्डिस। ठीक है, हीमोलाइसिस में बिलिरुबिन बढ़ जाता है आपका, लीवर प्रॉब्लम होती है जब भी जॉन्डिस बढ़ जाता है आपका, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है तब भी बिलिरुबिन बढ़ जाता है आपका। तो वो अलग अलग 3 बिलिरुबिन होते हैं, तो तीनों में से हमें पता लगाना होता है कौन सा बिलिरुबिन बढ़ के आ रहा है, उसके बाद हम देखते हैं। तो हाई बिलिरुबिन यहाँ पे पूछा है, ऑल ऑप्शन आएंगे इसका प्रीवियस। नेक्स्ट है वन ऑफ फॉलोइंग एंजाइम इज अफेक्टेड बाय हीमोलाइसिस। इन सभी में से कौन से एंजाइम्स होते हैं जो हीमोलाइसिस से सैंपल से अफेक्ट हो जाते हैं? SGOT, SGPT, LDH। ठीक है, वैसे तो देखो हेमोलाइज में कोई भी टेस्ट नहीं करना चाहिए, पर ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं भाई किस पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हेमोलाइसिस से? तो राइट ऑप्शन आएगा LDH, लैक्टेट डिहाइड्रोजेनेस एंजाइम टेस्ट होता है ये। HbA1c ऑफ डायबिटिक पेशेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर। HbA1c टेस्ट डायबिटिक पेशेंट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है? HbA1c की मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है, वो आपको उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। शुगर की भी मैंने वीडियो बना रखी है, किस कंडीशन में शुगर हाई आता है, किस कंडीशन में आपका फास्टिंग हाई होता है, किस कंडीशन में PP लो हो जाता है, पूरी एक वीडियो बना रखी है फास्टिंग PP के बारे में, उसको आप देख सकते हैं। HbA1c की वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा, HbA1c के बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी। तो अब हम पता करते हैं कि HbA1c टेस्ट से क्यों इम्पोर्टेंट होता है। ही हैज़ टू कम फास्टिंग, ये फास्टिंग में होता है। शॉर्ट टर्म फॉलोअप, शॉर्ट टर्म के लिए फॉलोअप के लिए होता है। लॉन्ग टर्म फॉलोअप, लॉन्ग टर्म फॉलोअप के लिए होता है। तो राइट ऑप्शन इसका आएगा लॉन्ग टर्म फॉलोअप के लिए होता है, क्योंकि HbA1c होता है वो 3 मंथ की एक एवरेज बताता है बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल की। अगर आपकी बॉडी में 3 महीने से ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में चल रहा है या हाई में है या आपको डायबिटिक होने वाली है, ठीक है, ये लेवल्स आपके HbA1c से पता चल जाता है। अगर आपका HbA1c कंट्रोल नहीं दे रहा सही से, तो आपको कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए? फ्रक्टोजामाइन। और फ्रक्टोजामाइन टेस्ट के बारे में भी एक वीडियो मैंने बना रखी है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्रक्टोजामाइन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कितने दिन का लेवल फ्रक्टोजामाइन काउंट करता है वो सब आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। नेक्स्ट है फॉर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट 2-3 टाइप के होते हैं, अलग अलग सैंपल्स लिए जाते हैं, पर यहाँ पे देखते हैं हम क्या कुछ ऑप्शन है। कलेक्ट 5 ब्लड सैंपल्स ओनली, कलेक्ट 5 यूरिन सैंपल ओनली, कलेक्ट 5 ब्लड सैंपल प्लस 5 यूरिन सैंपल्स। तो राइट ऑप्शन आएगा 5 ब्लड के सैंपल लेते हैं, 5 यूरिन के सैंपल लेते हैं। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में होता है कि GTT और एक होता है डायबिटीज़ का पता लगाने के लिए। ठीक है, तो एक में तो 1 आवर में सैंपल लिए जाते हैं और एक में 30 मिनट्स के बेस पे सैंपल्स लिए जाते हैं।
तो ये आपको लैब के अकॉर्डिंग कुछ चेंजिंग मिल जाएंगे। जीटीटी पेपर को बेसिक चीज़ें हैं ना वो हमें पता होनी चाहिए टेस्टों के बारे में। वन ऑफ फॉलोइंग हार्ट एंजाइम इज मेजर्ड आफ्टर 4 to 8 आवर ऑफ चेस्ट पेन। चेस्ट पेन के 4 to 8 आवर्स में हमें कौन सा एंजाइम टेस्ट करवाना चाहिए जी? SGOT, LDH, CPK। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारा CPK। ठीक है, CPK टेस्ट करवाना चाहिए। लाइट इफेक्ट वन ऑफ फॉलोइंग। लाइट जो होती है, बल्ब की लाइट है या कोई भी लाइट है, वो किस चीज़ कौन से टेस्ट में इफेक्ट डालती है? ग्लूकोज, यूरिया, बिलिरुबिन। तो राइट ऑप्शन आएगा इसका बिलिरुबिन। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर आप लैब के अंदर काम करते हैं तो क्वालिटी कंट्रोल वगैरह चलाते हैं तो देखते होंगे आप, जो भी हमारे कंट्रोल हम एलिक्यूट करके रखते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट करने के बाद में एलिक्यूट बना कर फ्रिज में रखते हैं, उनको हम किसी भी डार्क कलर वाले डब्बे के अंदर रखते हैं, बॉक्स में रखते हैं। दूसरा, अगर जो छोटे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनको जब जॉन्डिस हो जाता है, उसके बाद उनको फोटोसिंथेसिस के लिए फोटोथेरेपी होती है वो, उसके लिए उनको लाइट होती है, उसमें क्या होता है, ट्यूब लाइट लगी होती है, वो बच्चों के बॉडी के ऊपर हीट डालती है, तो वो क्या होती है, उससे जॉन्डिस कम होता है। फोटोथेरेपी बोला जाता है। छोटे बच्चों को जॉन्डिस हो जाता है उस टाइम पे। तो ये लाइट का इफेक्ट सबसे ज़्यादा बिलिरुबिन पे पड़ता है। वन ऑफ फॉलोइंग इज स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक लीवर एंजाइम। इन सभी में से लीवर एंजाइम कौन सा होता है? स्पेसिफिक लीवर एंजाइम पूछा है इन्होंने। SGOT, LDH, SGPT। लीवर के लिए हम पूरा LFT करते हैं, लेकिन उन सभी में से भी SGPT एक ऐसा एंजाइम होता है जो सिर्फ लीवर के लिए होता है। SGOT आपका हार्ट के लिए भी किया जाता है, ठीक है, बोन वगैरह में प्रॉब्लम आती है, ऐसे एल्कलाइन होता है हमारा हार्ट के लिए, इसके लीवर के लिए भी, बोन के लिए भी, लेकिन SGPT सिर्फ आपका लीवर के लिए होता है। वन ऑफ फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट बिफोर एनेस्थीसिया। भाई कौन सा इनमें से इम्पोर्टेंट होता है बिफोर एनेस्थीसिया? एनेस्थीसिया देने से पहले क्या टेस्ट किया जाता है? एल्कलाइन फॉस्फेट टेस्ट, एसिड फॉस्फेट टेस्ट, सूडोकोलिन एस्टरेज। ठीक है, यानी कि एनेस्थीसिया क्या होता है, कोई भी ऑपरेशन किया जाता है उससे पहले, कोई भी सर्जरी की जाती है तो थोड़ा सा उसको सुन किया जाता है, उस पार्ट को, उस एरिया को। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आएगा सूडोकोलिन एस्टेट। इसकी डेफिशिएंसी चेक की जाती है। अगर ये बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होती है तो बॉडी इसमें क्या होती है, रिलैक्स आराम से हो जाती है। ठीक है, तो एनेस्थीसिया देने से पहले इसका लेवल हमेशा चेक किया जाता है। अगर इसका लेवल कम है तो ठीक होता है, इनकी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी आराम से सुन हो जाएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। एसिड फॉस्फेट इज, एसिड फॉस्फेट क्या होता है? हार्ट एंजाइम, लीवर एंजाइम, प्रोस्टेट एंजाइम। ठीक है, एसिड फॉस्फेट जो होता है वो हमारा सीक्रेट होता है प्रोस्टेट से, तो ये होता है प्रोस्टेटिक एंजाइम। इन यूरिक एसिड एस्टिमेशन, यूरिक एसिड एस्टिमेशन में इट्स अफेक्टेड बाय कार्बोहाइड्रेट मील, नो नीड फॉर फास्टिंग, द पेशेंट हैज़ टू कम फास्टिंग। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आएगा यूरिक एसिड हमारे हमेशा खाली पेट करवाते हैं, क्योंकि इसकी फास्टिंग क्या नाम है, अगर कार्बोहाइड्रेट के खा के जाएंगे, हम कुछ भी खा के जाएंगे तो उसमें फ़र्क आ जाता है यूरिक एसिड टेस्ट में, इसलिए हमेशा यूरिक एसिड का टेस्ट खाली पेट ही करवाना चाहिए। तो द पेशेंट हैज़ टू कम फास्टिंग। ऑल ऑफ फॉलोइंग आर अफेक्टेड बाय मील एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा टेस्ट है जो हमें खाने में मील से इफेक्ट पड़ता है? नहीं पड़ता है मील से इफेक्ट सिवाय, ठीक है, एक्सेप्ट आया हुआ है यहाँ पे। ऑल ऑफ फॉलोइंग आर अफेक्टेड बाय मील एक्सेप्ट, इनकी एक ऐसा टेस्ट है जिसका मील से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ग्लूकोज, एल्ब्यूमिन, क्रिएटिनिन। तो क्रिएटिनिन टेस्ट होता है जिसको हम किसी भी टाइम करवा सकते हैं। सोडियम इज द मेन इंट्रासेलुलर आयन, इंट्रासेलुलर केशन और एक्स्ट्रा सेलुलर केशन। सोडियम इज द मेन इंट्रासेलुलर आयन, इंट्रासेलुलर केशन और एक्स्ट्रा सेलुलर केशन। तो राइट ऑप्शन आएगा एक्स्ट्रा सेलुलर केशन। वन ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इज अफेक्टेड बाय हिमोलाइसिस।
इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो होता है हमारा हीमोलाइसिस से इफेक्ट पड़ता है। तो हीमोलाइसिस में वैसे तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं चलाने चाहिए हमें, बट फिर भी अगर हीमोलाइसिस सैंपल है तो उसमें आपका पोटासियम पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, कैल्शियम मैग्नीशियम पोटासियम। तो राइट ऑप्शन आएगा पोटासियम। द बेस्ट किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिया, टोटल प्रोटीन, क्रिएटिनिन क्लियरेंस। तो किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए हमें पता लगाने के लिए क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट इसमें बेस्ट होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा आएगा क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट। तो डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरे को बताइएगा। कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। तो ये डीएचए के एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर्स है मेरे पास में, इसको हम सोल्व कर रहे हैं। एक एक पार्ट, हेमेटोलॉजी पार्ट कवर कर चुके हैं, बायोकेमिस्ट्री इसमें है। और एक क्वेश्चन है मेरा, मैंने कि बायोकेमिस्ट्री का जो फर्स्ट पार्ट बनाया था उसमें बायोकेमिस्ट्री एमसीक्यू, तो उसमें मैंने पूछा था कि भाई बर्थ प्लेस ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो उसमें मैंने ऑप्शन दिए थे बोन मैरो, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा रेड बोन मैरो। उस टाइम मैंने येलो बोन मैरो बताया था, बाई मिस्टेक गलत बता दिया था मैंने। तो वो डब्ल्यूबीसी जो बनती हैं उसका राइट ऑप्शन आएगा रेड बोन मैरो। तो गाइस थैंक यू।